कैलाश पर्वत के ठीक नीचे रावण खड़ा है। उसकी दृष्टि शिखर की ओर है, जहां शिव ध्यान मग्न है। रावण के कदम पत्थर की चट्टानों पर भारी पड़ रहे हैं। वह रुकता है, अपनी मुट्ठियां भींचता है और पर्वत के आधार की ओर झुकता है। उसका पूरा ध्यान केवल इस विशाल पर्वत को जड़ से उखाड़ने पर केंद्रित है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन रावण की सांसों की गति बह रही है। वह अपनी भुजाओं को फैलाता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर दृढ़ता है। वह इस पर्वत को अपनी शक्ति से हिला देने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा दुस्साहस है जिसने पहले कभी किसी को नहीं छुआ। रावण की मांसपेशियां तन गई हैं। वह नीचे झुकता है। उसकी उंगलियां चट्टानों के दरारों को ढूंढ रही हैं। वह पर्वत के आधार को अपनी पकड़ में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। अहंकार की पराकाष्ठा उसके हर एक हिलते हुए अंग में स्पष्ट है। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ कैलाश को चुनौती देने जा रहा है। पर्वत का आधार उसकी पहुंच में है। वह अपनी भुजाएं नीचे धंसाने के लिए अंतिम तैयारी करता है। रावण अपनी दोनों भुजाएं पर्वत के आधार के नीचे धंसा देता है। चट्टानों के बीच पत्थर चरमराने की आवाज गूंजती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है। उंगलियां कठोर शिलाओं को चीरती हुई गहरी चली जाती हैं। अचानक कैलाश पर्वत की पूरी श्रृंखला कांपने लगती है। जमीन के नीचे से एक भारी गर्जना जैसी ध्वनि निकलती है। बड़े बड़े पत्थर शिखर से नीचे की ओर लुढ़कने लगते हैं। धूल के गुबार चारों ओर फैल गए हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से हिल रहे हैं और पर्वत की दरारों से मिट्टी का झरना बहने लगा है। पूरी धरती इस धक्के से डोल रही है। रावण की भुजाओं में नसें उभर आई हैं। वह पर्वत को अपनी पकड़ में कसता है और उसे ऊपर उठाने के लिए जोर लगाता है। नीचे की चट्टानें उसके दबाव से और अधिक टूटने लगती हैं। पर्वत के आधार पर एक गहरी दरार उभरती है। हलचल इतनी तीव्र है कि आसपास के वातावरण में सन्नाटा टूट गया है। पर्वत का संतुलन बिगड़ रहा है। हर एक कंकड़ पत्थर इस भीषण दबाव के कारण अपनी जगह से हिल रहा है। रावण का जोर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी पर्वत श्रृंखला अब एक विनाशकारी कंपन के साथ हिल रही है। कैलाश पर्वत अब अपनी धुरी से डगमगाने लगा है। शिखर पर स्थित विशाल चट्टानें एक दूसरे से टकराकर चटक रही हैं। पार्वती के सामने के दृश्य में सब कुछ डोल रहा है। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पास के स्तंभ को कसकर पकड़ लेती हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। वे बार बार नीचे की हलचल की ओर देख रही हैं। पर्वत के भीतर से पत्थर टूटने की तेज आवाजें गूंज रही हैं। पार्वती तेजी से शिव की ओर मुड़ती हैं। उनका स्वर कांप रहा है, लेकिन शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वे उसी मुद्रा में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं। वातावरण में एक भारी सन्नाटा है जो पर्वत के हिलने की आवाजों को और भी डरावना बना देता है। शिव का शरीर पत्थर की तरह स्थिर है। उनके आसपास की हवा में कोई हलचल नहीं है, जैसे वे इस प्रलयंकारी झटकों से कोसों दूर हों। पार्वती अपना हाथ बढ़ाकर शिव के पास पहुंचती हैं, लेकिन रुक जाती हैं। पर्वत का एक बड़ा हिस्सा फिर से नीचे की ओर खिसकता है। धूल का गुबार ऊपर शिखर तक पहुंच गया है। शिव के माथे पर एक बूंद पसीना तक नहीं है। वे पूरी तरह से ध्यान में डूबे हैं। यह सन्नाटा अब असहनीय हो रहा है, क्योंकि पर्वत के डगमगाने की तीव्रता हर सेकंड बढ़ती जा रही है। फिर भी शिव की अडिग शांति में कोई बदलाव नहीं आता। पर्वत के हिलने की गति चरम पर है। शिलाखंड टूटकर खाइयों में गिर रहे हैं। शिव की बंद पलकों के नीचे कोई हलचल नहीं है। वे अभी भी ध्यान में लीन हैं। रावण की भुजाओं का जोर पर्वत की गहराई तक पहुंच चुका है। तभी शिव का दायां पैर हल्का सा हिलता है। वे अपनी आंखें नहीं खोलते। शिव धीरे से अपना पैर नीचे की ओर ले जाते हैं। उनका पैर का अंगूठा पर्वत की सतह को छूता है। यह एक सूक्ष्म स्पर्श है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं। अंगूठे के नीचे की चट्टानें पिचकने लगती हैं। रावण का सारा जोर जो उसने पर्वत को उठाने में लगाया था, एक झटके में शून्य हो जाता है। पर्वत के आधार पर दबाव का केंद्र अचानक बदल जाता है। रावण की मांसपेशियां तनी हुई हैं, लेकिन उसकी शक्ति का प्रवाह रुक गया है। शिव का अंगूठा पर्वत को
अपनी जगह पर स्थिर कर देता है। रावण के हाथ, जो पत्थर के भीतर ढंसे थे, वे अब पत्थर के नीचे दबने लगे हैं। उसका गर्व, जिसने पूरी पृथ्वी को हिलाने की कोशिश की थी, 1 सेकंड के भीतर चकनाचूर हो गया है। शिव का अंगूठा एक अटल दीवार बन गया है, जिसके आगे रावण की शक्ति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब पर्वत नहीं हिल रहा है, बल्कि रावण की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। एक अविचल दबाव ने पूरी स्थिति को पलट दिया है। रावण की पकड़ से पर्वत पूरी तरह से छूट रहा है। शिव के अंगूठे का दबाव बढ़ते ही पर्वत अपनी जें गहरी कर लेता है। रावण के हाथ अब पर्वत के नीचे दबकर कुचले जा रहे हैं। पत्थर का भारी वजन उसकी हड्डियों को दबा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन पर्वत का भार एक विशालकाय शिला की तरह उसके ऊपर गिरता है। रावण की पकड़ टूट चुकी है। वह धरती की सतह को तोड़ता हुआ सीधे पाताल लोक की गहराइयों में धंसने लगता है। उसके आसपास की मिट्टी और चट्टानें एक साथ ढह रही हैं। रावण का शरीर अब पर्वत के आधार और पाताल की कठोर सतह के बीच फंसा हुआ है। दर्द की एक ऐसी लहर उसके अंगों को भेदती है कि उसकी भयानक चीखें गूंज उठती हैं। यह आवाज केवल पाताल तक सीमित नहीं रहती। वह कैलाश की गुफाओं से होती हुई पृथ्वी के वायुमंडल और स्वर्ग के द्वारों तक पहुंच जाती है। तीनों लोकों में सन्नाटा पसर जाता है। सिर्फ रावण के दर्द की गूंज सुनाई देती है। उसकी रगों में बहता हुआ गर्व अब खत्म हो चुका है। रावण का चेहरा दर्द से विकृत हो गया है। वह अपनी बाहों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर के भार ने उसे जक लिया है। वह पूरी तरह से असहाय है। ऊपर कैलाश शांत है, लेकिन नीचे का अंधकार रावण को निगल रहा है। यह उसकी शारीरिक और मानसिक हार का क्षण है। दर्द की तीव्रता बढ़ती जा रही है और रावण का शरीर अब पूरी तरह से पर्वत के भार के नीचे दबता जा रहा है। पाताल की अंधेरी गहराइयों में रावण की सांसें भारी हो रही हैं। उसकी हड्डियां पत्थर के बोझ से चटक रही हैं। वह समझ चुका है कि कोई भी भौतिक शक्ति शिव के इस अंगूठे के दबाव को नहीं हटा सकती। रावण अपना मस्तक झुकाता है। वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर शिव का ध्यान करता है। उसकी पीड़ा अब विलाप में नहीं, बल्कि एक नए स्वर में बदल रही है। वह अपनी आंखों को मूंद लेता है और गहरी सांस लेता है। उसके कंठ से पहला अक्षर फूटता है। यह ध्वनि पाताल की चट्टानों से टकराकर गूंजती है। रावण लयबद्ध होकर श्लोकों का उच्चारण शुरू करता है। एक के बाद एक शब्द उसके मुख से निकलते हैं, जो अब दर्द को पीछे छोड़ चुके हैं। वह शिव की स्तुति में लीन है। उसकी आवाज में एक विशिष्ट अनुशासन और लय है। वह एक एक करके 1008 श्लोकों की रचना करता है। ये श्लोक अब शिव तांडव स्तोत्रम का रूप ले रहे हैं। हर श्लोक के साथ रावण की एकाग्रता बढ़ती जा रही है। उसके शब्द हवा में कंपन पैदा करते हैं। वह अपनी पराजय को भक्ति में बदल रहा है। उसके स्वर की गूंज पाताल से उठकर कैलाश की ओर बह रही है। रावण का शरीर स्थिर है। उसका ध्यान केवल शिव की स्तुति पर केंद्रित है। हर शब्द के साथ उसका समर्पण गहरा होता जा रहा है। वह अब शिव के चरणों में पूर्णतः नतमस्तक है। रावण के कंठ से निकले शब्द कैलाश की शिलाओं को भेदते हुए ऊपर की ओर उठ रहे हैं। प्रदोष काल की संध्या में हवा थम गई है। रावण का स्वर अब पाताल की गहराइयों से निकलकर आकाश को गुंजायमान कर रहा है। हर एक श्लोक के साथ वातावरण में विद्युत जैसी ऊर्जा का संचार होता है। कैलाश की गुफाओं में जमे हुए हिम के कण इन शब्दों की लय पर कांपने लगते हैं। शिव अब भी स्थिर हैं, लेकिन उनके कानों तक ये भक्तिपूर्ण शब्द पहुंच रहे हैं। रावण की आवाज में अब कोई अहंकार नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की तीव्रता है। शिव की बंद आंखों के पीछे पुतलियां स्थिर हैं। अचानक उनके चेहरे की कठोरता कम होने लगती है। वे अपने ध्यान की गहराई से बाहर आते हैं। शिव धीरे से अपनी पलकें उठाते हैं। उनकी दृष्टि कैलाश के आधार की ओर है, जहां से यह स्तुति उठ रही है। रावण के शब्दों की लय ने शिव के हृदय को छू लिया है। शिव के अधरों पर एक मंद मुस्कान उभरती है।
यह मुस्कान उस स्तुति का उत्तर है। पार्वती भी अपनी दृष्टि शिव के मुख की ओर घुमाती है। वे शिव की प्रसन्नता को देख रही हैं। कैलाश पर छाया तनाव अब समाप्त हो चुका है। शिव के चेहरे पर उभरी वह मुस्कान रावण की भक्ति की स्वीकृति है। चारों ओर फैली नीरवता में केवल रावण के शब्दों की गूंज और शिव की शांत उपस्थिति का मिलन हो रहा है। शिव धीरे से अपना पैर पर्वत से हटा लेते हैं। तुरंत ही वह असीमित भार जो रावण को पाताल में दबाए हुए था समाप्त हो जाता है। रावण का शरीर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल आता है। वह धूल झाड़ता है और सीधे खड़ा हो जाता है। उसके सामने शिव साक्षात खड़े हैं। इन्ना रावण की दृष्टि शिव के चरणों में है। वह लज्जा और श्रद्धा से सिर झुकाए हुए है। शिव अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और रावण के मस्तक के समीप ले जाते हैं। वे गंभीर और शांत स्वर में उसे संबोधित करते हैं। शिव कहते हैं, आज से तुम रावण कहलाओगे। यह नाम उसकी साधना और उसकी विजय का प्रतीक है। शिव की उंगलियों से निकलती एक दिव्य आभा रावण के शरीर में प्रवेश करती है। यह शक्ति का संचार है। रावण का व्यक्तित्व अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह भस्म हो चुका है और उसकी जगह एक नई आध्यात्मिक चेतना ने ले ली है। शिव उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रावण हाथ जोड़कर उस कृपा को स्वीकार करता है। पार्वती उनके समीप खड़ी इस दिव्य मिलन को देख रही हैं। पर्वत की चोटी पर अब पूर्ण शांति है। रावण के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा सा बन गया है। वह शिव के चरणों में नतमस्तक होता है। शिव का यह आशीर्वाद रावण के जीवन का नया अध्याय है। वह अब एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि शिव का एक समर्पित भक्त बन चुका है। समय बीत गया है, लेकिन उस प्रदोष काल में गूंजे वे शब्द आज भी ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं। आज भी जब कोई भक्त प्रदोष के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू करता है तो वातावरण बदलने लगता है। जैसे ही श्लोक के स्वर गूंजते हैं, मन की उलझनें शांत होने लगती हैं। वे शब्द एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो चारों ओर व्याप्त नकारात्मकता को काट देती है। भक्त का ध्यान केंद्रित होता है और चित्त में एक ठहराव आता है। यह स्तोत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य कवच है। इसके पाठ से व्यक्ति के भीतर दबी हुई मानसिक अशांति दूर हो जाती है। शरीर का भारीपन कम होता है और चेतना में हल्कापन महसूस होता है। जो भी श्रद्धापूर्वक इन श्लोकों को दोहराता है, उसे एक नई आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति उसे बाधाओं से लड़ने का साहस देती है। जैसे रावण का अहंकार उस स्तुति से गल गया था, वैसे ही भक्त के भीतर के विकार और संशय नष्ट होने लगते हैं। वातावरण में एक दिव्य शांति का संचार होता है। यह स्तोत्र अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि शांति पाने का एक सजीव मार्ग है। जो भी इस लय को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, उसे शिव की कृपा का अनुभव होता है। मन की भटकन समाप्त हो जाती है और आत्मा एक नई स्थिरता को प्राप्त करती है। हर श्लोक के साथ भक्त अपनी चेतना को और अधिक उन्नत होता हुआ महसूस करता है। शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि का स्पंदन है। यह निर्माण और संहार की वह सनातन लय है जिस पर ब्रह्मांड टिका है। जब शिव तांडव करते हैं तो एक ओर पुरानी ऊर्जाएं विलीन होती हैं, तो दूसरी ओर नए जीवन का सृजन होता है। यह चक्र निरंतर गतिमान है। जो भक्त एकाग्र होकर इस लय को अपने भीतर अनुभव करता है, वह समय के बंधन से ऊपर उठ जाता है। श्रद्धा के साथ शिव का स्मरण करना ही वह कुंजी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है। जैसे शांत जल में पत्थर गिरने पर तरंगें उठती हैं, वैसे ही शिव के स्मरण से भक्त के भीतर एक दिव्य शांति प्रवाहित होने लगती है। यह शांति क्षणिक नहीं, बल्कि आत्मा का स्थायी गुण बन जाती है। जो भी इस सनातन सत्य को स्वीकार करता है, उसे शिव की कृपा का वरदान प्राप्त होता है। वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहता है। उसके भीतर का संशय मिट जाता है और उसे
परमानंद की अनुभूति होती है। शिव का यह तांडव अंत भी है और आरंभ भी। यह उस असीम शक्ति का प्रतीक है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जो श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाता है वह स्वयं को शिव के उस अनंत प्रकाश में विलीन कर देता है। शांति की यह धारा अब सदा के लिए बहती रहती है। यही वह परम सत्य है जिसे पाकर भक्त कृतार्थ हो जाता है।